जी अस्सलाम वालेकुम गाइस। आप लोगों को मेरी वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है तो हम लोग वेबिनार को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आप मुझे प्लीज जरा बता दीजिएगा, अशुएब आप बता बिल्कुल बिल्कुल दीजिएगा क्लियर है। स्क्रीन एंड वॉइस क्लियर। क्या आपके क्लियर है? यस क्लियर है। यस जी सर, बिल्कुल ठीक है। आवाज और स्क्रीन आपकी। आप मुझे टेक्स्ट करके बता सकते हैं कि वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शुएब, आपको मेरी वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है तो मुझे बता दें ताकि फिर हम लोग जी स्टार्ट करें वेबिनार को। बिल्कुल क्लियर है। आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? आपकी वॉइस और स्क्रीन दोनों क्लियर है। हेलो। जी जी। जी जी। मैंने कहा कि वॉइस और स्क्रीन दोनों क्लियर है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। परफेक्ट। बस ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आगे सीक्वेंस पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरा नाम आमिर रजा है एंड मैं प्रो ट्रेडर का फाउंडर एंड ऑनर। ऑलरेडी प्रीवियस जो हमारे वेबिनार्स हुए थे जो एफ एक्स फॉर एवर ने और हमने मिलकर आपको डिलीवर किए थे काफी डिटेल्स में। सो आई होप दैट कि आपको जो उनका वेबिनार है, जो एक मटेरियल था, एक जो अंडरस्टैंडिंग का लेवल था कि आपको अच्छे से समझ आए कि मार्केट में चीजें किस तरह से वर्कआउट कर रही होती है, किस तरह से चल रही होती है। डिस्क्लेमर इन शॉर्ट के जितना कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ये प्रोटोटाइप ब्रांड और एफएक्स फॉर एवर की तरफ से बिल्कुल जर्नल इंफॉर्मेशन और एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम आपको किसी भी किस्म का इंस्ट्रूमेंट को बाय सेलिंग या सब्सक्राइब करने की बिल्कुल एडवाइस नहीं करेंगे। फाइनेंशियल मार्केट के माजी के हालात को सामने रखते हुए ये मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। अगर आप इस मार्केट में बिना समझे सोचे अंडरस्टैंड किए और अपने एडवाइजर से एडवाइस लिए बगैर पैसा लगाएंगे तो इसमें पैसा आपके लॉस होने के 100% चांसेस है। वीएसए ट्रेडिंग पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। जिस टॉपिक्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे उनमें सबसे है कि वीएसए को किन्होंने इन्वेंट किया, उसके बाद के जो वॉल्यूम एनालिसिस है वो क्यों इम्पोर्टेंट है या वॉल्यूम क्यों इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो वॉल्यूम बेस के ऊपर ट्रेडिंग कैसे की जाती है और एक वीएसए को लेकर क्या मिसकंसेप्शंस ऑलरेडी आपको सुनने को मिली है या मिलेगी या आने वाले फ्यूचर में कभी आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। सो बेसिकली जो वीएसए के इन्वेंटर थे, वीएसए को किन्होंने इन्वेंट किया, सबसे पहले तो जैसे लिवरमोर एक ऐसे लेजेंड ट्रेडर हैं जिन्होंने वॉल्यूम्स की इम्पोर्टेंस और वॉल्यूम्स को देखा कि मार्केट के अंदर जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो कुछ स्पेसिफिक ऐसी टाइम में, ऐसे डेज में कुछ ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं कि एकदम से मार्केट में वॉल्यूम क्रिएट होता है और जैसे मालियम में जिस बेस का वॉल्यूम आता है उसी बेस के ऊपर मार्केट उतनी ज्यादा मूव होती है ऑन अपसाइड, ऑन डाउन साइड के ऊपर। उसके बाद रिची डीमेल वाइकॉफ सर किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। इन्होंने जैसी लिवरमोर और बहुत सारे अच्छे अच्छे लेजेंड ट्रेडर्स को पढ़ा और ये उससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से वॉल्यूम्स की इंपॉर्टेंस को समझकर और वॉल्यूम्स को डिफाइंड करने के लिए मार्केट के अंदर आए। इन्होंने वॉल्यूम्स को बहुत ही डिटेल में अंडरस्टैंड किया, बताया कि वॉल्यूम्स किस तरह से वर्कआउट करता है। इन्होंने प्रॉपर तरीके से मार्केट के अंडरस्टैंडिंग, मार्केट के डायनामिक को सीखा, समझा और कुछ ऐसी एक्टिविटी इन्होंने देखी कि जो यूजुअली अमूमन चार्ट्स के ऊपर रिटेल ट्रेडर्स की आंखों से हिडन रहती है। इन्होंने देखा कि रिचर्ड डीमर वाइकॉफ सर ने कि मार्केट्स के अंदर गाइस सिर्फ 2 मिनट्स दीजिएगा, अजान हो जाए हम लोग फिर कंटिन्यू करें। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट्स दीजिएगा।
हेलो, मुझे लगता है मिस्टर आमिर रजा साहब, या तो आप शायद डिस्कनेक्ट हैं या फिर शायद आपकी नहीं वॉइस। नहीं 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 शुएब, अजान हो रही है, मैंने कहा था सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा, ओके अजान ओके, हो सॉरी, जाएगा, मैंने मैं सुना नहीं। कंटिन्यू चलिए, कोई कर, मसला नहीं। कोई मसला, नो प्रॉब्लम। ओके सर, थैंक यू। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग अपना माइक म्यूट कर दीजिएगा, उसके बाद हम लोग लास्ट पे डिटेल में फिर क्वेश्चंस आंसर करेंगे, ठीक है। सो मैं बात कर रहा था कि रिची डीमेल वाइकॉफ सर एक ऑलरेडी बहुत ही लेजेंड एक ट्रेडर भी थे, एनालिसिस्ट भी थे, और इन्होंने वॉल्यूम्स की इम्पोर्टेंट के बारे में बताया कि मार्केट के अंदर कुछ ऐसे ट्रेडर्स या कुछ ऐसे बिग प्लेयर्स मार्केट के अंदर एंटर होते हैं, उनके फुटप्रिंट को रीड किया जा सकता है वॉल्यूम बेस के ऊपर। उसके बाद टॉम विलियम सर किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, बहुत ही असल में वॉल्यूम्स, वॉल्यूम यानी वीएस से वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस का जो नाम था वो टॉम विलियम सर ने बहुत ही डिटेल में डेफिनेशन में आके इन्होंने इन्वेंट किया था। ये जैसे लीवर मोर सर, रिची डिमेल वाइकॉफ सर से भी ज्यादा बहुत ही अच्छे और कम्प्रीहेंसिव नॉलेज के साथ और इससे भी ज्यादा अच्छी डिटेल के साथ मार्केट के अंदर वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के मेथड को लेके आए। ये वो टॉप 3 इन्वेंटर्स हैं जिन्होंने स्टेप बाय स्टेप वॉल्यूम्स और वॉल्यूम के बाद इन्होंने एक्टिविटी को बताया और लोगों तक पहुंचाया कि मार्केट के अंदर अगर हम लोग वॉल्यूम और स्प्रेड के कॉम्बिनेशन को डिटेल में समझकर अंडरस्टैंड कर रीड कर करें तो हमारी जो लॉसेस के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं और हमारी प्रोबेबिलिटीज के और प्रॉफिट के चांसेस हमारे बढ़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। व्हाई इज वॉल्यूम एनालिसिस इंपॉर्टेंट? वॉल्यूम एनालिसिस या वॉल्यूम क्यों इंपॉर्टेंट है? वॉल्यूम बेसिकली जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं, बैंक के अंदर काम करने वाले ट्रेडर्स हैं, उन सब का ये मानना है कि जो वॉल्यूम एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसा नॉलेज है कि जिसकी अंडरस्टैंडिंग हो तो आप मार्केट में लॉसेस से बच सकते हैं और एक अच्छे प्रॉफिट में जा सकते हैं। जितने भी दुनिया के अंदर काम करने वाले इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल ट्रेडर्स हैं, उन सब का एक जगह पर वॉल्यूम आ रहा होता है, डिपेंड करता है कि वो किस मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। वॉल्यूम बेसिकली जो आपको रियल वॉल्यूम जो अवेलेबल होता है वो अवेलेबल कहाँ पे होता है, ये आपको समझना अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है आपके लिए। रियल वॉल्यूम जो है वो अवेलेबल होता है डेरिवेटिव मार्केट में और आपको स्टॉक मार्केट में मिलेगा। इसके अलावा आपको जो है रियल वॉल्यूम कहीं और अवेलेबल नहीं होगा। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसलिए उनका ये मानना होता है कि अगर आप रिटेल ट्रेडर्स या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल्स के वॉल्यूम या उनके फुटप्रिंट को अगर आप को अंडरस्टैंडिंग या रीड करने की आपको टर्मिनोलॉजीज आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए
तो आप एक अच्छे तरीके से वॉल्यूम को रीड कर कर आप मार्केट में लॉसेस में से बच सकते हैं और एक प्रॉफिट में जा सकते हैं। वॉल्यूम आपको बेसिकली मार्केट के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटी बता देता है कि मार्केट के अंदर होने वाली एक्टिविटी फेक हो रही है या मार्केट के अंदर होने वाली एक्टिविटी रियल हो रही है। वॉल्यूम आपको इससे भी ज्यादा बताता है कि मार्केट के अंदर दुनिया में जितनी भी मार्केट्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियल मार्केट हो, चाहे वो बिजनेस की कोई भी मार्केट हो, चाहे वो एक वेजिटेबल मार्केट हो, फ्रूट मार्केट हो, पोटैटो मार्केट हो, जितनी भी मार्केट्स, जितने भी दुनिया के अंदर बिजनेसेस हैं, वो सारे के सारे बिजनेसेस डिपेंड करते हैं आपकी सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर। सप्लाई एंड डिमांड इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि जो वाली वॉल्यूम्स की इंपॉर्टेंस बताता है कि आने वाला जो एक स्टॉक है या जो प्राइस ये अप साइड पर जा रही है, ये आया कि रियल प्राइस अप साइड पर जा रही है या फेक प्राइस अप साइड पर जा रही है। व्हाट इज द वॉल्यूम इन ट्रेडिंग? वॉल्यूम बेसिकली हमें कहां पर जो है वो एक्चुअल चीजों के अंदर बताता है। वॉल्यूम किस तरह से मार्केट के अंदर सर्कुलेट करता है, किस तरह से बनता है, कैसे बनाया जाता है। इसकी बहुत ही सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल दूंगा मिसाल के तौर पर कि एक बायर और एक सेलर जब आपस में एग्री करते हैं किसी प्राइस के ऊपर कि हमारी ट्रेड यहां पर हम लोग करेंगे तो हम प्रॉफिट में, बायर समझता है कि मैं प्रॉफिट में हूं और सेलर समझता है कि मैं प्रॉफिट में हूं। जब किसी बायर की और किसी सेलर की ट्रेड आपस में एक्टिवेट होती है तो वो वॉल्यूम में कंसीडर की जाती है। मिसाल के तौर के ऊपर कि एक एप्पल का शेयर है और एप्पल का शेयर एक है और टोटल शेयर मार्केट के अंदर पड़े हुए हैं 10 लाख, उनमें से 5,05,557 बायर आया और उन्होंने उस स्टॉक के उतने शेयर को खरीद लिया। इसका मतलब है कि 5,05,557 वॉल्यूम एक्चुअल मार्केट के अंदर ट्रेड किया गया है एप्पल के स्टॉक में। इसी तरह अगर अमेजोन का स्टॉक है तो अगर अमेजोन के अंदर अमेजोन के स्टॉक बहुत बड़ा पड़ा है वॉल्यूम में, अब हमें कैसे पता चलेगा कि अमेजोन का जो स्टॉक है वो वाकई इतना रियल बाइंग आया है? वो वॉल्यूम हमें बताता है कि मार्केट के अंदर के अगर एक्चुअल 5,05,550 अगर स्टॉक्स खरीदे गए हैं अमेजोन के, तो इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर इतना बायर एंटर हुआ है, नंबर 1। और अगर 5,05,550 स्टॉक को सेल किया गया है, बेचा गया है, तो उसका नंबर नेगेटिव में आता है कि वहां पर वाकई ही जिन्होंने खरीदा था उन्होंने बेचना शुरू कर दिया है। तो नंबर ऑफ टोटल वॉल्यूम हमें इस तरह से मार्केट के अंदर दिखाई दे रहे होते हैं। फॉरेक्स मार्केट के अंदर हमारे पास जो वॉल्यूम होता है, बेसिकली 2 टाइप के वॉल्यूम होता है। एक हमारे पास वॉल्यूम होता है रियल वॉल्यूम और दूसरा हमारे पास जो वॉल्यूम होता है जिसे हम बोलते हैं कि जिसे आप एक फेक वॉल्यूम भी बोल सकते हो। रियल वॉल्यूम या नॉन रियल वॉल्यूम, रियल वॉल्यूम जो है वो हमें कहाँ पर अवेलेबल होता है, जैसे मैंने लिखा है कि हमें अवेलेबल होगा स्टॉक मार्केट में, इसके अलावा हमें मिल सकता है डेरिवेटिव में और हमारे फ्यूचर मार्केट यानी कि ऑप्शंस मार्केट के अंदर। डेरिवेटिव में फ्यूचर मार्केट और उसमें ऑप्शन मार्केट आती है, ठीक है। इनमें हमें रियल वॉल्यूम अवेलेबल होता है, फॉरेक्स मार्केट में हमें रियल वॉल्यूम अवेलेबल नहीं होता। फॉरेक्स मार्केट में जो हमारे पास वॉल्यूम आ रहा होता है, बेसिकली फॉरेक्स मार्केट ये डिसेंट्रलाइज मार्केट है। डिसेंट्रलाइज मार्केट क्यों कहा जाता है फॉरेक्स मार्केट को? इसलिए क्योंकि वो एक छत के नीचे ट्रेड नहीं होता। जो वॉल्यूम, जो स्टॉक किसी एक छत के नीचे ट्रेड होता है, हम उसे बोलते हैं कि ये एक सेंट्रलाइज मार्केट है। डिसेंट्रलाइज मार्केट जैसे कि मिसाल के तौर पर कि अगर जैसे एक्सएम ब्रोकर है, एक्सएम ब्रोकर में अगर बहुत सारे जो ट्रेडर्स काम कर रहे हैं, एक्सएम कभी भी अपना डेली 24 आवर्स के बाद का वॉल्यूम किसी भी दूसरे ब्रोकर के साथ शेयर नहीं करता। इसी तरह अगर कोई एग्जिट ट्रेडर है, एग्जिट ट्रेडर 24 घंटे का वॉल्यूम किसी और ब्रोकर के साथ शेयर नहीं करता। इसी तरह
ABC कोई ब्रोकर है, 24 घंटे का वॉल्यूम वो किसी दूसरे ब्रोकर के साथ शेयर नहीं करता। एक्सी ट्रेडर के अंदर होने वाली 24 घंटों में एक्टिविटी वो एक्सी ट्रेडर के पास वॉल्यूम की होगी, एक्सएम के पास होने वाली एक्टिविटी यानी ट्रेडिंग की एक्टिविटी वो एक्सएम के पास होगी। इसलिए फॉरेक्स मार्केट को डिसेंट्रलाइज मार्केट कहा जाता है और वहां पर रियल वॉल्यूम अवेलेबल नहीं होता। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि वॉल्यूम जो बेसिकली हमें किस किस तरह से एक्टिविटी में हेल्प करता है। वॉल्यूम वो डिपेंड कर रहा होता है कि सारा का सारा सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर। वीएस से वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस हमें मार्केट के अंदर होने वाली एक अच्छी एक्टिविटी और एक रॉन्ग एक्टिविटी को बता देता है कि मार्केट के अंदर अभी जो एक्टिविटी हो रही है, आया वो मार्केट में ओरिजिनल बाइंग आ रही है या मार्केट में फेक बाइंग आ रही है, या मार्केट में रियल सेलिंग आ रही है या मार्केट में फेक सेलिंग आ रही है। दुनिया में जैसा मैंने आपको बताया कि जितने भी जो सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर एक्टिविटी होती है, बिजनेस सारे डिपेंड होते हैं सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर। अगर हमारे पास सप्लाई एंड डिमांड की अगर एक्टिविटी बहुत ही डिटेल में हो तो हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर जिस स्टॉक को खरीदा जा रहा है उसके अंदर वाकई ही ओरिजिनल डिमांड आ रही है या वाकई वहां पर रियल सप्लाई आ रही है। अगर कोई चीज अप साइड पर जा रही हो तो वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस हमें ये अलर्ट करता है, हमें ये वहां से इंडिकेशंस मिलते हैं। हमारी स्टडी हमें ये बताती है कि आया ये जो प्राइस अप साइड पे जा रही है ये एक रियल बाइंग है, जिसे हम बोलते हैं कि मार्केट के अंदर डिमांड आ रही है या मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ आ रही है। ये वो डिफरेंट टर्म या टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम लोग वीएसए में यूज करते हैं। अगर प्राइस डाउन साइड पर आ रही है तो इसका मतलब है कि एज ए वीएसए पॉइंट ऑफ व्यू के मार्केट के अंदर वीकनेस आ रही है। इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर सेलिंग आ रही है, मार्केट डाउन जाने की ज्यादा प्रोबेबिलिटीज है। ठीक है, सो ये वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस इन शॉर्ट हमें मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड का बैलेंस और इम्बैलेंस हमें बहुत ही अच्छे तरीके से और बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करवा देता है कि मार्केट के अंदर जिस चीज को आप खरीदने के लिए जा रहे हो, आया उस चीज में बड़े प्लेयर का इंटरेस्ट है या नहीं, आया जिस चीज को आप सेल करने जा रहे हो उसमें बड़े प्लेयर्स का इंटरेस्ट है कि नहीं। इसके अलावा जो हमारा आखिरी टॉपिक है वो है मिसकंसेप्शन अबाउट द वीएसए। आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे या बहुत सारे आपने आसपास में से सुना होगा कि वीएसए को सीख लो। सॉरी इंटरप्शन, दरअसल ना बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात है कि काउंटडाउन आप देख रहे होंगे ना कि 2 मिनट 35 सेकंड्स रह गए हैं। जी बिल्कुल ना वेबिनार ये एंड हो जाएगा, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जितने भी अटेंडीज हैं हमारे इस वेबिनार के, कि आप लोगों ने जिस लिंक पे क्लिक करके इस वेबिनार को ज्वाइन किया है, चाहे वो लिंक आपको व्हाट्सएप ग्रुप से मिली हो या आपकी ईमेल पर, आप उसी लिंक पे दोबारा से क्लिक करेंगे तो आप फिर से इस वेबिनार के अंदर इंटर हो जाएंगे। तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा कि वेबिनार से आप आउट हो गए, अब क्या होगा। आप दोबारा से उस लिंक पे क्लिक करेंगे और आप फिर रिकनेक्ट हो जाएंगे। अभी 2 मिनट बाद ये सेशन एक्सपायर हो जाएगा, तो आप लोगों ने अगेन आ जाना है। टॉपिक चल रहा होगा, तो जो लोग नहीं आएंगे उनसे टॉपिक मिस हो जाएगा। तो कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ लें, बाकी सिंपल सा ही प्रोसेस है। आप दोबारा बस आपने उस लिंक को जस्ट ओपन करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बस एक छोटी सी अनाउंसमेंट करनी थी। थैंक यू वेरी मच आशुए, बहुत बहुत शुक्रिया इंफॉर्मेशन देने के लिए। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि वीएसए को लेकर एक मिसकंसेप्शन है, कुछ गलत फहमियां हैं जो शायद आप स्टूडेंट्स के माइंड में हो या आपने आसपास कुछ ऐसे सुना होगा। देखिए, दुनिया में जितने भी मेथड हैं, चाहे वो वीएसए है, चाहे वो मल्टीपल बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, वीएसए कोई क्विक अर्निंग स्कीम नहीं है या इससे कोई आप क्विक पैसा नहीं बना सकते। मैं अपने स्टूडेंट्स को कोशिश करता हूँ जब मेरा वेबिनार हो, मैं एक चीज उन्हें बहुत ही क्लियर डिलीवर कर रहा होता हूँ, उन्हें समझा रहा होता हूँ कि एक चीज आप लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ज्यादा नॉलेज का आपके पास होना आपको बड़े लॉसेस से बचाता है, कम नॉलेज का आपके पास होना आपको बड़े लॉसेस में लेके जाता है। 90% रिटेल ट्रेडर्स जो पैसा लूज करते हैं वो कम इंफॉर्मेशन या कम नॉलेज की होने की वजह से लॉस करते हैं। ज्यादा नॉलेज आपके पास होगा तो आपका सबसे पहला
स्टेप ये होगा कि अपने पैसे को, अपनी इक्विटी को, अपने बैलेंस को सिक्योर करना। उसके बाद आपका अगला टारगेट होगा कि अब हमने पैसा बनाना है। एक, जैसा कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो हमारी आर्मी है, हमारे सोल्जर्स हैं, उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने अपने आप को कैसे सिक्योर करना है। सिक्योर करने के बाद उन्हें बताया जाता है कि जो आपको हम गन्स दे रहे हैं, राइफल्स दे रहे हैं, जो आपको इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं चलाने के लिए, आपने को कैसे चलाना है। फिर इनका बात कर रहा था। सो एक वीएसए को लेकर कुछ हमारी स्टूडेंट्स की मिसकंसेप्शंस हो सकती हैं, मैं वो क्लियर करवाना चाह रहा था। सबसे पहले तो ज्यादा नॉलेज, यानी कि वीएसए को सीखने के बाद ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप फौरी तौर पर जाकर पैसा बनाना शुरू कर देंगे। हर चीज का एक दायरा कार होता है। जब आप चीजों को अच्छे तरीके से समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो चीजें फिर आपको समझ आना शुरू होती है, फिर मार्केट आपको समझ आना शुरू होती है। वीएस से ज्यादा नॉलेज का आपके पास होगा तो आपको बड़े लॉसेस से बचाएगा। आपका पहला स्टेप ये होगा। सेकंड स्टेप क्या होगा कि आपको फिर पैसा मार्केट में बनाना है। अब उसके बाद आप मार्केट में जाके पैसा बनाएंगे। इसके अलावा एक और मिसकंसेप्शन के वीएसए को सीखने के बाद आपको शायद ये सुनने को मिले कि वीएसए सिर्फ इनफ नहीं है मार्केट में पैसा कमाने के लिए, आपको मार्केट प्रोफाइल या डिजिटल ऑर्डर फ्लो भी सीखना जरूरी है। जबकि मैं बिल्कुल इस बात से डिसएग्री करता हूं कि अगर मार्केट प्रोफाइल की या डिजिटल ऑर्डर फ्लो की जरूरत पड़ती तो वो टॉम्स विलियम सर को भी पड़ती। अगर उन्हें इस चीज की जरूरत नहीं पड़ी तो शायद हमें भी ना पड़े। मैं पिछले 2.5 से 3 साल में ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के साथ काम कर रहा हूँ और मुझे आज तक कभी भी मार्केट प्रोफाइल की या डिजिटल ऑर्डर फ्लो की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि मार्केट प्रोफाइल या डिजिटल ऑर्डर फ्लो नहीं सीखना चाहिए। देखिए, हर एक चीज का एक समुंदर है। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस मैं समझता हूँ कि 2.5 से 3 साल लगाने के बाद भी मैं अपने आप को इसके अंदर आज भी जीरो लेवल के ऊपर कंसीडर करता हूँ कि मैंने अभी भी इसका कुछ नहीं सीखा। वो इसलिए क्योंकि इतना बड़ा इल्म का समुंदर है कि आप जब किसी चीज को, किसी किताब को खोलते हैं तो आपको हर एक आने वाले एक नए पेज के ऊपर कुछ नया सीखने को मिलता है, जिससे आपकी इम्प्रूवमेंट से इम्प्रूवमेंट होती चली जाती है। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि वीएस से जो है वो ठीक नहीं है या वो काम नहीं करता। देखिए, ऐसे जो बात है वो वही कहेगा कि जिससे खुद कभी वो उसने काम ना किया हो, उसको उसके रूल समझ ना आए हो। गाड़ी को चलाने वाला जब तक गाड़ी को सही तरीके से ड्राइवर के रूल्स को नहीं समझेगा, गाड़ी के एसओपीज को नहीं समझे, कब गाड़ी को स्टार्ट करना है। गाड़ी बीएमडब्ल्यू है, गाड़ी एक मर्सिडीज है, गाड़ी एक छोटी वाली मेहरान है, किस तरह की गाड़ी, हर एक गाड़ी के अपने अपने रूल्स होते हैं, अपने अपने उसकी टर्मिनोलॉजी, अपने अपने समझने का अंदाज होता है। इसी तरह ये से भी एक प्रॉपर रूल्स को समझ अंडरस्टैंड कर कर इसको मार्केट में अप्लाई किया जाता है। आप किसी भी चीज की उससे उतनी चीज की एक्सपेक्ट करें जितना वो आपको फेयर, जितना वो आपको सपोर्ट कर सकती है। अगर आप इससे ज्यादा अपनी एक्सपेक्टेशन करेंगे, उससे ज्यादा उम्मीद करेंगे, तो चीज आपको वहां पर नाकामी देगी, क्योंकि आपने उस चीज एक्सपेक्ट दो चीज के लिए इज नॉट बी वर्क इन फॉरेक्स मार्केट। जो मैंने पहले आपको बात बताई है कि आपको ऐसी भी कोई बात सुनने को मिल सकती है कि वीएसए फॉरेक्स मार्केट में काम नहीं करता। अच्छा, जब उनसे सवाल करें कि वीएसए फॉरेक्स मार्केट में काम क्यों नहीं करता तो इसकी क्या वजह, तो कहते हैं कि वॉल्यूम
क्योंकि वीएस से बना है वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस में, एनालिसिस की बेस के ऊपर, तो वो फॉरेक्स के अंदर तो वॉल्यूम रियल होता ही नहीं है। जबकि सबसे बड़ी बात यह है कि फॉरेक्स के अंदर जो हम लोग वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस करते हैं वो हम लोग डिजिट्स के अंदर नहीं करते, बल्कि करते हैं हम लोग बार एंड वॉल्यूम के साथ। अब ये बार एंड वॉल्यूम क्या चीज है, मैं थोड़ा सा आपको इसका हिंट देना चाहूंगा। आपने कैंडल स्टिक का नाम सुना होगा, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स इस्तेमाल करते हैं, अच्छे अच्छे ट्रेडर्स भी इसको इस्तेमाल करते हैं। MT4 के अंदर या MT5 के अंदर एक आपको लाइन चार्ट नजर आ रहा था, एक आपको बार चार्ट नजर आ रहा था, एक आपको कैंडल स्टिक चार्ट नजर आ रहा होता है। जो बार चार्ट होता है इसमें आपको क्लोजिंग मिलती है, एक आपको ओपनिंग मिलती है और एक आपको इसकी क्लोजिंग मिलती है। उसमें आपको हाई मिलता है, लो मिलता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग मिलती है उसके अंदर। इसी तरह मार्केट के अंदर हमें वीएस से वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस में क्या चीज चाहिए होती है, हमने वहां से डिटेक्ट करना होता है, हमने वहां पर एनालिसिस करना होता है कि मार्केट के अंदर जो इस टाइम प्राइस जो अप साइड पर ऊपर जा रही है, आया ये रियल बाइंग हो रही है या प्राइस को गिराने के लिए ट्रैप करवाया जा रहा है रिटेल ट्रेडर्स को। अब ये जो बाइंग है ये रियल है या फेक है, ये हम कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा वीएसए, वीएसए से वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस से। वो हमें बताएगा आया ये बाइंग रियल है या फेक है। अगर प्राइसेस अप साइड पर जा रही है और हर बार पर, हर एक बार पर, ठीक है, हर एक बार पर अगर वॉल्यूम यानी कि यहां पर नीचे आने वाला जो वॉल्यूम है वो हर बार पर बढ़ता चला जा रहा है, हर बार पर बढ़ता चला जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं इस वॉल्यूम को कंपैरिजन करूं प्रीवियस वॉल्यूम के साथ, अगर मैं इसके हाई को कंपैरिजन करूं प्रीवियस हाई के साथ, अगर मैं इस क्लोजिंग को कंपैरिजन करूं प्रीवियस क्लोजिंग के साथ, तो मुझे मार्केट ने बताया है कि मार्केट में रियल बाइंग हो रही है। अगर मैं कंपैरिजन करूं इस वॉल्यूम को प्रीवियस वॉल्यूम के साथ, अगर मैं कंपैरिजन करूं इस हाई को प्रीवियस हाई के साथ, अगर इसकी क्लोजिंग को प्रीवियस क्लोजिंग के साथ, तो मुझे ये अलर्ट कर रहा है कि मार्केट के अंदर रियल बाइंग हो रही है। इसी तरह लास्ट वन के हम लोग इसको कंपैरिजन करें प्रीवियस वॉल्यूम के साथ, देखें हाई को प्रीवियस बार के हाई के साथ, क्लोज को क्लोजिंग को प्रीवियस बार क्लोजिंग के साथ, तो हमें ये अलर्ट आता है, हमें हमारा ये एनालिसिस या जो रूल्स हैं वो ये बताते हैं कि मार्केट के अंदर रियल बाइंग हो रही है। तो हम लोग जो एनालिसिस करते हैं वो हम लोग करते हैं किस बेस के ऊपर? हम लोग करते हैं बार एंड वॉल्यूम बेस के ऊपर। हम लोग इन वॉल्यूम्स को प्रीवियस वॉल्यूम्स के साथ, चाहे वो लास्ट वॉल्यूम है, चाहे वो सेकंड है, चाहे वो 5-10 प्रीवियस वॉल्यूम के बार हैं, हम उनके साथ कंपैरिजन करके ये अंदाजा लगाते हैं कि आया अब जो वॉल्यूम एक्टिविटी है वो रियल हो रही है या फेक हो रही है। सेकेंडली, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस आपको मार्केट का फ्यूचर प्रेडिक्ट करके देता है। दुनिया में सारी की सारी एक्टिविटी बिजनेस डिपेंड करते हैं सप्लाई एंड डिमांड पर, और वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस जो मेथड है वो सप्लाई एंड डिमांड को बहुत ही अच्छे तरीके से फिल्टर करके बताता है कि आया मार्केट के अंदर वाकई ही डिमांड आ रही है या वाकई ही सप्लाई आ रही है। ठीक है, सो हम लोग इसलिए जो अपना वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस को हम लोग लास्ट बार यानी वॉल्यूम और स्प्रेड, इसकी हाई एंड लो एंड क्लोजिंग और वॉल्यूम को कंपैरिजन करते हैं प्रीवियस वॉल्यूम के साथ, इस बार को कंपैरिजन करते हैं प्रीवियस बार्स के साथ, और हम लोग वहां से अपना आइडिया लगाते हैं एनालिसिस एज पर रूल के ऊपर कि आया ये जो बाइंग है वो रियल है या नहीं है। उसके अलावा एक और मिसकंसेप्शन के टॉम विलियम्स सर ने जो यानी जो मेथड था, उन्होंने सही मेथड अपने पास छुपा के रखा था, उन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं किया। बिल्कुल गलत बात। टॉम विलियम्स सर और उनकी जो टीम है इस टाइम, जो वो तो टॉम विलियम्स सब तो 2015 में दुनिया से रुखसत हो गए थे, लेकिन उनके अलावा जो उनके एक बिजनेस पार्टनर थे
वो अभी जिंदा हैं, उनकी टीम के कुछ मेंबर्स हैं जिन्होंने साथ बैठकर इस प्रॉपर मेथड को बनाया, इसके रूल्स को बनाया और बहुत ही कम्प्रिहेंसिव तरीके से मार्केट के अंदर इस मेथड को लेकर आए। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो एसओपीज डिजाइन किए थे वही एसओपीज पूरी दुनिया के अंदर फॉलो होते हैं। अगर आप एक सिंपल सा चार्ट लें, एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहा हूं, अगर आप एक गोल्ड का चार्ट ले H1 का, ठीक है, अगर एक अच्छा वीएसए प्रोफेशनल ट्रेडर है, ठीक है, एक अच्छा वीएसए प्रोफेशनल ट्रेडर एक पाकिस्तान से उठाएं और एक उठाएं लंदन से, ठीक है, जिसने टॉम विलियम सर की किसी टीम से पढ़ा हो और यहाँ पे भी उन्होंने किसी टॉम विलियम सर की किसी टीम या किसी टीचर से पढ़ा हो। अगर आप पाकिस्तान के किसी ट्रेडर के पास ये चार्ट लेकर जाएंगे गोल्ड H1 का, उन्हें बोल दें कि हमें इस चार्ट पर मार्किंग कर दें कि स्मार्ट मनी कहाँ पे एंटर हुई, कहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की और वो लोग कब एग्जिट कर गए। जो मार्किंग पाकिस्तान के एक अच्छे ट्रेडर, प्रोफेशनल ट्रेडर ने की होगी गोल्ड के H1 के ऊपर, वही आप एक चार्ट उठाएं और लंदन के एक ट्रेडर के पास लेके जाएं, टॉम विलियम सर के टीम मेंबर के पास, और उन्हें जाके बोलें कि यार कि यहाँ पर आप मार्किंग कर दें कि यहाँ पर स्मार्ट मनी कहाँ पे एंटर हुई, कहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की और वो लोग कब एग्जिट करके। जो मार्किंग पाकिस्तान के प्रोफेशनल वीएसए ट्रेडर जिसने अच्छे लेवल पर जाकर पढ़ा है, समझा है, समझाया है, अंडरस्टैंडिंग की है और अपने कोच को सेटिस्फाई किया है, वही मार्किंग सेम टू सेम आपको लंदन के अंदर बैठा हुआ प्रोफेशनल ट्रेडर, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के ऊपर काम करने वाला, जिसने टॉम विलियम सर की किसी टीम या उनके किसी टीचर से पढ़ा है, वो सेम आपको मार्किंग करके देगा। द रीजन इज क्यों? क्योंकि जो रूल टॉम विलियम सर ने डिजाइन किए थे वही रूल इस लंदन के स्टूडेंट ने पढ़े हैं। जो रूल टॉम विलियम सर के ने डिजाइन किए थे वही रूल्स इस स्टूडेंट को पढ़ाए गए हैं जो कि पाकिस्तान में बैठकर इस मेथड के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, सो ये आज का हमारा वेबिनार था। उम्मीद करूंगा कि आपको ये एक ओवरव्यू भी था, थोड़ा सा समझाने का था। आई होप दैट कि आपको पसंद आया होगा। आपका कोई भी क्वेश्चन है आप स्टेप बाय स्टेप पूछ सकते हैं और मैं फिर इंशाल्लाह आपको कोशिश करूंगा कि आपको कम्प्रीहेंसिव और आपको इजीली आपको आंसर दूं जो आपको समझ आ जाए। एनीवन? सर इसको जरा एक दफा चार्ट पर तो दिखा दे वॉल्यूम को। वॉल्यूम जी मैं आपको जरूर दिखा देता हूँ, आप एक मिनट होल्ड करें, मैं आपको चार्ट पर दिखा देता हूँ। जी आपको चार्ट नजर आ रहा है? ठीक है, ये इस तरह का चार्ट होता है और ये इनके ये चार्ट है। आपको सिंपल इसमें बार्स दिखाई देगी, आपको बार की क्लोजिंग दिखाई देगी, यानी कि ये बार है इसका हाई होगा। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ तीन चीजें चाहिए होती हैं, मार्केट की क्लोजिंग, हाई एंड लो, एंड दैट्स इट वॉल्यूम, बस। इसके अलावा हमें कोई और चीज नहीं चाहिए होती। इसी बेस के ऊपर हमें पता चलता है कि मार्केट के अंदर सप्लाई एंड डिमांड भी बैलेंस है, इम्बैलेंस है, या मार्केट के अंदर रियल बाइंग हो रही है या मार्केट के अंदर फेक बाइंग हो रही है। ठीक है, सो ये चार्ट है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस की मेथड को यूज करते हुए। ठीक है, ये इस तरह से आपको दिखाई देता है, ये इस तरह से सिंपल सा इसका चार्ट होता है। इसके साथ सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक चीज इस्तेमाल करते हैं,
और वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दैट्स इट। बस इसके साथ और कोई चीज को इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिर्फ इसके साथ ये चीज हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, कोई और सवाल है किसी मेंबर का, किसी स्टूडेंट का, किसी अटेंडिंग का कोई और सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी शुएब। जी इसमें ऐसा है कि आपने बोला है कि इसमें बार चार्ट हम यूज करते हैं वीएसए में, इसमें कैंडल स्टिक चार्ट भी हमें सेम डाटा शो कर रही होती है, तो कैंडल स्टिक चार्ट हम किसमें क्यों नहीं यूज कर सकते? हाँ बहुत अच्छा सवाल है। कैंडलस्टिक चार्ट हम लोग क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते? अगर मैं आपको कैंडल्स में शिफ्ट करके दिखाऊं तो आप देखेंगे कैंडल्स में आपको कैंडल नजर आ रही है, लेकिन मुझे कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर ऐसी है जो नहीं चाहिए। क्या इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी जो मुझे नहीं चाहिए? नंबर वन, ये जो एक बॉक्स होता है कैंडल का, ये मुझे बॉक्स नहीं चाहिए। ठीक है, ये मुझे बॉक्स नहीं चाहिए। मुझे वीएसए के अंदर सिंपल एक चीज चाहिए, वो चाहिए मार्केट की क्लोजिंग, दैट्स इट। यहां पर मुझे मार्केट की ओपनिंग भी दिखाई दे रही है, जो कि मुझे बिल्कुल जरूरी नहीं है। यहाँ मुझे मार्केट की ओपनिंग दिखाई दे रही है, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जितना अपने चार्ट को फिल्टर करूंगा, साफ सुथरा रखूंगा, उतना मेरे एनालिसिस मुझे अच्छे तरीके से करने में मजा आएगा। इसलिए हम लोग बार चार्ट को इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमें जो इंफॉर्मेशन हमें वीएसए वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस में चाहिए, सिर्फ हमें वही इंफॉर्मेशन मिले, ताकि जो इंफॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए वो हम लोग अपने चार्ट से उसे हिडन कर दें या उसे रिमूव कर दें। इसलिए थैंक यू। एक और चीज, आपने अभी जो लाइव चार्ट खोला हुआ है उसमें नीचे वॉल्यूम के साथ उसमें कुछ बादल नुमा रेड जी, और ब्लू कलर के बैंड्स इसमें बैंड्स जी हैं, तो जी हमारे पास जो चार्ट है एक्सएम में वहां पर ये नहीं। जी बिल्कुल। ये असल में प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू ये सारी चीजें इंस्टॉल की जाती हैं। इंडिकेटर भी है जिसके थ्रू सारी चीजें इंस्टॉल की जाती हैं। ठीक है, ये बैंड्स असल में पहले नहीं थे, लेकिन टॉम विलियम्स और उनकी टीम ने उसके बाद आकर इनको बनाया था, इसकी क्रिएट किया था। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, यानी कि यहाँ पर हर एक बैंड का अपना मतलब है। ठीक है, हर एक बैंड का अपना मतलब है, और ये बैंड के ऊपर आने वाले वॉल्यूम का भी एक अपना मतलब है। वो बताता है कि मार्केट के अंदर किस टाइप की और कितने टाइप की एक्टिविटी को परफॉर्म किया गया है। अगर इस के ऊपर वॉल्यूम आता है, जैसे कि यहाँ पर आपको वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब कुछ और होगा। ठीक है, अगर इस बैंड के ऊपर जो है वो वॉल्यूम आता है लेकिन पिंक वॉल्यूम होता है, तो उसका मतलब कुछ और होगा। अगर वॉल्यूम इस एवरेज लाइन के करीब आता है, और वॉल्यूम चाहे ब्लू हो या रेड हो या चाहे पिंक हो, इन तीनों का मतलब डिफरेंट डिफरेंट होगा। यानी वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस एक प्रॉपर मेथड है, इसके प्रॉपर एक रूल है, जिस रूल्स को हम लोग समझकर अंडरस्टैंड कर कर हम लोग ये एनालिसिस करते हैं कि आगे आने वाली जो मूव है वो सेलिंग की होगी या बाइंग की होगी, या मार्केट वहां पर कंसोलिडेट करेगी। ठीक है जी बेहतर। वन थिंग मोर। जी, हाँ श्योर, व्हाई जी नॉट। इसमें वॉल्यूम हमें ये बता रहा होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में इतने टिक्स का या इतना वॉल्यूम की सेल परचेज हुई मार्केट में। तो जी क्या अभी बिल्कुल हमारे साथ सामने जो ये बैंड्स हैं ये हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें कि हाँ इतना जी वॉल्यूम बिल्कुल बाइंग का है, इतना वॉल्यूम सेल का है? बेसिकली ये जो बार्स हैं ये तो बाइंग एंड सेलिंग दोनों दोनों कैटेगरीज को मिला के हमें एक वॉल्यूम में दिखा रहे हैं। क्या हमारे पास इसमें जी इन ये जो बादल बने हुए हैं हमारे पास या जो बैंड्स हैं ये हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इतने परसेंट जी बिल्कुल सेलर हैं, इतने जी परसेंट बिल्कुल बायर? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बैंड्स और असल में यही तो फायदा है कि ये जो बैंड्स हैं ये हमें अलर्ट कर देते हैं कि आया कि मार्केट के अंदर सेलर हैवी था या बायर हैवी था। ये हमें फिल्टर करके बता देते हैं कि मार्केट के अंदर सेलर 90% है
या बायर 100% है। हम इन बैंड से और बार की क्लोजिंग से आइडिया लगा लेते हैं कि मार्केट में दोनों में से हैवी कौन है, जिसने प्राइस को नीचे की तरफ धकेला है या अप साइड के ऊपर लेके गया है। ऑल राइट, सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन और। जी श्योर, व्हाई नॉट। इन बैंड्स के अलावा क्या अगर किसी शख्स के पास कोई ऐसा मेथड या सॉफ्टवेयर हो या कोई और सॉफ्टवेयर MT4 MT5 के अलावा जिसमें हमें बाइंग वॉल्यूम सेपरेट नजर आ रहा हो, सेलर का वॉल्यूम अलहदा नजर आ रहा हो, और उनमें जो डिफरेंस है कि उनमें कितने % डिफरेंस है वो एक सेपरेट नजर आ रहा हो, और वो डिजिट फॉर्म में भी हो और ग्राफिकल फॉर्म में भी हो, क्या वो हम इसमें VSA में यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो आपको यहाँ पर अवेलेबल नहीं होगा। वो आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म एंड डिफरेंट आपको सोर्सेज से वो अवेलेबल हो जाएगा। उस सॉफ्टवेयर के अंदर होने वाली एक्टिविटी को आप इसके साथ अलाइनमेंट करके आप वहां से अपनी पोजीशन को मजीद सिक्योर कर सकते हैं। ओके, ऑल राइट। आप इसमें कोचिंग कर रहे हैं, क्लासेस न्यू स्टूडेंट्स? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ पर जो है वो असल में क्या नाम है, शुएब साहब को ऑलरेडी हमने काफी डिटेल में ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ VSA नहीं सिखाते पेड में, ठीक है। हमारे पास दोनों तरह का कंटेंट है। आपके पास पैसे अवेलेबल नहीं है, हम आपको कंटेंट देंगे जिसमें VSA भी कवर है, जिसमें फंडामेंटल भी कवर है, जिसमें मार्केट डायनामिक भी कवर है, ठीक है। वो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं अगर आपको अपनी इस लेवल की ट्रेनिंग करवानी है कि आप मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। और बाकायदा हम लोग अर्ली यानी एवरीडे मॉर्निंग में और हर एक हफ्ते के बाद एवरीडे मॉर्निंग और हर एक हफ्ते के बाद हम लोग मार्केट के लाइव एनालिसिस करते हैं, जिसमें बताते हैं कि मार्केट के अंदर जो पोजीशन है वो कहां पर, किस डायरेक्शन में और किस पेयर में बड़े प्लेयर ने पोजीशन को अपना खोला है, सेल साइड पर या बाय साइड पर, जिससे आपको ट्रेड करने में हेल्प आउट मिल जाती है कि यार मुझे जो ट्रेड की पोजीशन है वो बाय में लेनी है, सेल में लेनी है, और किस इंस्ट्रूमेंट में लेनी है, नंबर 1। और ट्रेड कहां से मुझे करनी है और किस पोजीशन से, कितनी लॉट साइज से मुझे ट्रेड करनी है, ठीक है। तो हम लोग दो तरह का कंटेंट है, वो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के ऊपर। हमने इसलिए हमने उसको कैटेगराइजेशन किया हुआ है कि यार के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि नहीं पैसा उनके पास अवेलेबल होता अपने ऊपर स्पेंडिंग करने का, वो उनके लिए वो ले लें। अगर कोई अपनी बड़ी अच्छे लेवल पर जाकर ट्रेनिंग लेना चाह रहा है, अपने एक अच्छा ट्रेडर और एक प्लस एक अच्छा एनालिसिस्ट बनना चाह रहा है, ठीक है, तो फिर वो पेड में आता है। और फिर पेड में हम लोग उसकी ऐसी चीजें सिखाते हैं कि उसकी जो तीसरी आंख है, आसान अल्फाज में, वो उसकी खुल जाती है। आपका पेड स्टूडेंट, आपका प्रीमियम स्टूडेंट बनने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, वो मुझे कहाँ मिल सकती है? उसमें क्या नाम है, एक तो अगर आप FX फॉरएवर जैसे अगर इनके प्लेटफॉर्म से आए हैं तो हमने क्या करते हैं, वैसे तो हम लोग चार्ज करते हैं $300, ठीक है। लेकिन FX फॉरएवर के प्लेटफॉर्म से हम लोग आते हैं तो हम लोग वहां पर ऑलरेडी डिस्काउंट देते हैं और हम लोग $250 चार्ज करते हैं। लेकिन हमारा सबसे मेन फोकस क्या होता है कि हम लोग जब स्टूडेंट्स हमारे पास आता है तो हम लोग उसकी माइंड की फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं कि उसकी एजुकेशन कितनी है, ताकि हमें पता चले कि उसने बैक पीछे क्या किया हुआ है। उसके बाद हम लोग उसे प्रॉपर एक ईमेल करते हैं पेड होने की। जैसे अगर उसने फी पे कर दी है, प्रॉपर उसे ईमेल जाएगी, उसे इनविटेशन एक ईमेल जाएगी, कंग्रेचुलेशन ईमेल जाएगी, जिसमें उसे प्रॉपर बताया जाएगा कि यार कि आपको ये चीजें करवाई जाएंगी, ताकि उसके पास रिकॉर्ड के अंदर चीजें हो कि हमें क्या क्या चीजें करवाई जाएंगी और हमें पता हो कि हमने चीजें करवानी है, ठीक है। सो मैं अपने सिर्फ पेड्स को ये स्टूडेंट्स को ये कहा करता हूँ कि अगर आपने अच्छा ट्रेडर और एक अच्छा एनालिसिस्ट बनना है तो मुझे सिर्फ अपनी जिंदगी के 6 महीने दे दो, 6 मंथ मुझे अपनी लाइफ के दे दो। 6 मंथ के बाद लेवल वो ऐसा बना दूंगा कि आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे कि माशाल्लाह कि आपको पता चल जाएगा कि मुझे कहां पर किस टाइप की कहां पर पोजीशन लेनी है और किस बिजनेस में मुझे कितना पैसा लगाना है। मैं आपको उस लेवल का बिजनेसमैन बना दूंगा।
राइट। वैसे तो FX फॉरएवर प्लेटफॉर्म यहाँ पे बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक शुएब साहब ने बहुत डिटेल से वीडियोस बनाई हुई हैं, और एक न्यू कमर वहां से सब कुछ सीख सकता है। जी तो बिल्कुल। लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं आपका एक पर्सनल कोचिंग जो है वो अटेंड करूं, तो व्हाई उसके लिए नॉट, फिर व्हाई नॉट। मैं शुएब साहब से कांटेक्ट करके तो आपकी जो है ना शागिर्दी इख्तियार करता हूँ। ये जी डिटेल से व्हाई नॉट। करने का मकसद ये था कि और भी बहुत से पार्टिसिपेंट सुन रहे हैं, तो उनको अगर सिमिलर वो भी उनकी जी भी ये बिल्कुल ख्वाहिश हो, सेम सवालात हों, तो उनके भी क्लियर हो। बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल। अभी वेलकम वेलकम। अभी इंशाल्लाह ये दो जितना कंटेंट हम लोग आ रहे हैं, वो चाहे हमारा प्रोडक्ट ब्रांड के ब्रांड से करवा रहे हैं, चाहे हम FX प्रोडक्ट से करवा रहे हैं, इंशाल्लाह जब आप देखें कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि दो रोड है। अगर एक ऐसा रोड है जहां पर आपको सब कुछ फ्री मिला है, लेकिन कुछ एक ऐसा रोड जहां पर आपको प्रॉपर प्रोटोकॉल से ज्यादा मिलेगा, तो प्रोटोकॉल डिफरेंट चीजों के साथ होता है, ठीक है। एग्जैक्ट। सो वहां पर ऐसी चीजें हैं कि इंशाल्लाह के जो कमिटमेंट्स होती है ना, उस कमिटमेंट से 10 टाइम हम लोग आगे जाते हैं। वो इसलिए ताकि स्टूडेंट मोटिवेट हो, यार इन्होंने किया कुछ और, कहा कुछ और था, कहा कुछ और है, लेकिन करवाया उससे भी आगे जाके चीजें, ठीक है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं कि यार कि भाई सर ने हमें कहा था ये करवाऊंगा, लेकिन उन्होंने 10 टाइम आगे जाके चीजें करवाई हैं, गुड। जिससे एक मजीद अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, ट्रस्ट लेवल डेवलप हो जाता है जाके। इज देयर एनी स्पेसिफिक टाइम पीरियड जिसमें आप एक अपनी जो एडवांस लेवल की ट्रेनिंग है वो कंप्लीट करवाते हैं? जी बिल्कुल। इसमें कोई पेड के अंदर कोई भी नहीं। आप जब चाहे आना चाहें तो हम लोग पेड के अंदर हर एक स्टूडेंट का उसका अपना एक प्रॉपर एक रोड मैप बनाते हैं, उसके स्पेसिफिक टाइम पीरियड को देखते हुए कि आपको क्या क्या कैसे कैसे करना है। तो जब चाहे वो ज्वाइन कर सकता है। उसमें हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, ऑनलाइन होती हैं, लेकिन 80 to 90% सारा हमारा लाइव वेबिनार्स होते हैं उसमें। राइट। मैंने स्पेसिफिक टाइम पीरियड पूछा कि कितने अरसे में आप वो अपना जो है कोर्स कंप्लीट करवा देते हैं? जी मैं वही बात कर रहा हूँ कि मैं तो 1 महीने में करवा दूंगा, लेकिन मेरे लिए सबसे जरूरी है कि मैंने स्टूडेंट से बोलता हूँ कि मुझे अपनी जिंदगी के 6 महीने दे दो, 6 मंथ। सिक्स राइट। मंथ के अंदर ऐसा पॉलिश करूंगा, ऐसी ट्रेनिंग्स करवाऊंगा कि आपको खुद पता चलेगा यार कि वाकई मेरे अंदर इंप्रूवमेंट हुई है चीजों को लेकर, ठीक है। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक एनीवन। किसी और का कोई सवाल है? आमिर भाई, ऑनलाइन क्लासेस टाइमिंग क्या है? ऑनलाइन क्लासेस की टाइमिंग कुछ भी नहीं है हमारी। मैंने बताया ना कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, और हमारी वैसे हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस है वो सुबह होती हैं 10 बजे। आज सर्दियों की जो आजकल का मौसम था, ठीक है। डेली बेसिस पे हमारी जो लाइव मार्केट के एनालिसिस हैं वो हम लोग डेली बेसिस पे 10 AM पर स्टार्ट करते हैं, और आफ्टर द वीक एक हफ्ते बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं 11 PM को, ठीक है। आप ऐसा समझिए, मैं बताऊं कि 80 to 90% हमारी सारी क्लासेस हमारी ऑनलाइन है। कुछ ऐसा पीरियड है जो हम लोग स्टूडेंट के साथ, यानी उसके साथ प्रॉपर टेस्ट होता है, उसकी क्वेश्चंस आंसर होते हैं, लेकिन हम लोगों ने ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि किसी स्टूडेंट को 0.00001 की परेशानी भी फेस करने को नहीं मिलेगी। अगर कोई फीमेल है, उसके लिए कंटेंट और चीजें हमने ऐसी डिजाइन की हैं कि हमें पता है यार कि वो कैसे फ्री होगी। अगर एक जॉब करने वाला पर्सन है, एक स्टूडेंट है, कॉलेज वाला है, हर एक के लिए स्पेसिफिक चीजें हमने डिजाइन की हुई है। नहीं, फॉर एग्जांपल मैं अगर जॉब करता हूँ और ट्रेन क्लासेस लेनी हो तो उसका क्या तरीकाकार है? हाँ, उसके लिए है कि हम लोग जो रात टाइमिंग है ना वो हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। उसमें बहुत सारा चीजें ऐसी है कि जो मैं आपको खुद क्लासेस दूंगा कि यार ये आपकी ऑफलाइन क्लासेस हैं, आपने ये काम इस डेट को करना है, इस टाइम करना है, और मुझे आपने सबमिट करवाना है। वो सारे सबमिट काम मैं आपके चेक करूंगा। आफ्टर द वीक मैं आपसे लाइव टेस्ट लूंगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। जी, एनीथिंग एल्स? किसी और को कोई क्वेश्चन है? सॉरी। जी 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 जी, आवाज आ रही है मुझे, बताएं बताएं। पूछा था आपके काफ़ी अच्छी टीचिंग है आपकी, काफ़ी अच्छा मेरा अटेंड कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा आप सिखा रहे हैं। तो यकीनन आप एनालिस्ट भी होंगे, तो आपके जो एनालिसिस हैं वो क्या कहीं अवेलेबल हैं? आप कहीं अपलोड वगैरह करते हैं?
जी बिल्कुल, हमारे जो एनालिसिस हैं, जो हम लोग एनालिसिस करते हैं, सिर्फ हमारे पेड स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। ओपन हम लोग किसी को नहीं देते, या हमारी कुछ ऐसी कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनको हम लोग को प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम किसी को प्रोवाइड नहीं करते ये सर्विसेज। यानी कि आपकी एनालिसिस देखने के कोई वे है ऐसा जो हम आपकी एनालिसिस देख सकें? मैं वही तो बता रहा हूँ कि वो अगर एनालिसिस वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पेड स्टूडेंट्स को ही अलाउ होते हैं। इसके अलावा हम लोग किसी को वो ओपन नहीं करवाते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीज, यानी आप समझे कि शायद यानी कि इवन के सेंटिमेंट, बेसिक टू एडवांस, फंडामेंटल, बेसिक टू एडवांस, मार्केट डायनेमिक, बेसिक टू एडवांस, वीएसए, बेसिक टू एडवांस, टूल्स, बेसिक टू मार्केट के बड़े प्लेयर की पोजीशन, बेसिक टू एडवांस, उन सारी चीजों को कंबाइन कर कर हम लोग ट्रेड्स को वैल्यूएट करते हैं। ठीक है। ये फीस है आप पीकेआर में कितनी बनेगी आपकी? आज के आई थिंक आज का जो स्क्रिल का रेट चल रहा है वो चल रहा है 160 के अराउंड, 160 मल्टीप्लाई बाय 250, 40,000 रुपए। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, आप लोग बिलीव करें कि जब मैंने खुद ट्रेनिंग्स ली थी विद ड्यू रिस्पेक्ट साजिद सर से, तो जो उस टाइम 35,000 रुपए दिए थे, मैं ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने कहा था, मैंने कहा सर आपने कुछ चार्ज नहीं किया, आटे में नमक के बराबर आपने फी चार्ज किया है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे पार्टिसिपेंट में दो लोगों ने हैंड रेस किए हुए, एक मिस्टर मोहम्मद अली है और एक कोई सीआरपी साहब है। तो अगर आप लोगों का कोई सवाल है या जितने भी लोग इस वेबिनार के अंदर है। हेलो, मुझे आप लोग सुन पा रहे हैं? जी 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 बिल्कुल शेब मोबाइल बिल्कुल आप सुन अच्छा पा रहा अच्छा, हूँ। पता नहीं, मुझे लगा कि शायद मैं डिस्कनेक्ट हूँ। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि नहीं नहीं। अगर कोई सवाल हो ना किसी का भी तो आप लोग पूछ लें, क्योंकि आपके पास एक वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ वीएसए अवेलेबल है। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, देखिए एफएक्सएफ के प्लेटफॉर्म पे अगर आप जाएं तो आपको बेताशा वीडियोस मिलेंगी, जिसके अंदर हमने बेसिक टू एडवांस चीज़ें कवर अप की हैं, लेकिन जैसे उसके अंदर वीएसए शामिल नहीं है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बंदा लाइव सीखे और रिकॉर्डिंग वीडियोस में बड़ा फर्क आता है। तो ये जो प्रो ट्रेडर जो कोर्स करा रही है वीएसए का, तो ये जो है ना बेसिकली वो लाइव भी कराते हैं, कुछ आपको कंटेंट भी प्रोवाइड करते हैं, तो वो एक ज़रा हटके चीज़ है। और दूसरी बात देखिए, हो सकता है कि आपको ना वीएसए की चार्जेस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा लग रही हो, लेकिन अगर आप इसको दूसरे एंगल से देखें ना, देखें आप लोग अगर डिपॉजिट करते हैं तो हो सकता है आप में से इस वेबिनार में काफ़ी ऐसे लोग हों जिन्होंने $500 या $1,000 फॉरेक्स में इन्वेस्ट किया होगा, लेकिन नतीजा क्या निकला वो मुझे लगता है पूछने की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों को पता ही है कि 90% लोगों के तो अकाउंट उड़े होंगे। तो पहले बजाय इसके कि आप लोग लाखों रुपए लगाएं, उसका कुछ परसेंट टीचर को दें, क्योंकि वो आपको एक बेसिकली एक इल्म सिखा देता है। आप कोई सा भी कारोबार करो, अगर आपको पता लग जाए ना उसका सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है, कि क्या मैं ऐसा करूं कि मैं पैसों को बना सकूं, तो आप पैसों को बना पाते हैं। जरूरी नहीं है अगर आपके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी तो 100% ही आपके मुकद्दर में लिखा के आपको प्रॉफिट ही होना है। तो कोशिश ये करें कि थोड़ा सा इन्वेस्ट करें अपने ऊपर भी, और अपने इल्म पे थोड़ा सा इजाफा कराएं, ताकि उसका आपको आपको ही बेनिफिट है उसका। ठीक है। और ये वीएसए बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ है, अगर आप उसको गूगल पे भी रिसर्च करें तो वो एक बड़ी पावरफुल चीज़ है। और उसका थोड़ा सा नमूना जितना दिखाया जा सकता था यहाँ पे मिस्टर आमिर साहब ने अपना पूरा बेस्ट दिया है, आप लोगों को दिखाया है। और अगर आप लोग मजीद भी पर्सनल से ट्यूशन लेना चाहते हैं तो आप मुझे, मेरा व्हाट्सएप नंबर तकरीबन आप सभी लोगों के पास होगा, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं यहाँ पर आप लोगों का हमारी टीम जो है वो एडमिशन करा देगी, और आपको इसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो बाकी अगर कोई वीएसए से रिलेटेड सवाल है तो आप इनसे पूछ सकते हैं, वरना तो फिर हम इस वेबिनार को यहाँ पे फिनिश करते हैं। किसी का कोई और क्वेश्चन नहीं है? एनीथिंग, किसी और स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन हो? वहीद अली साहब, शायद आपने कुछ कहना, ठीक है आपने हैंड रेज हटा दिया।
बाकी आप लोगों की जो भी फीडबैक हो, स्पेशली आज के दिन के वेबिनार की, काइंडली आप लोग हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है उधर फीडबैक दिया करें। असल में आप लोगों की ना फीडबैक से हमें बड़ा हौसला मिलता है, हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारा मजीद दिल करता है कि हम आप लोगों ना फ्री स्टफ लेकर आए। तो आप लोग थोड़ी सी फीडबैक दिया करें, अगर कोई चीज़ की कमी दिखती है वो भी हमें बताएं, कोई चीज़ आपको जो है ना अच्छी लग रही है तो वो भी बताएं। तो इसी तरीके से हर बंदा अपने आप को इम्प्रूव करता है। तो आप लोगों की फीडबैक्स की हमें काफ़ी ज़रूरत है। अपनी फीडबैक्स दें, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, हम किसी भी चीज़ से माइंड नहीं करेंगे, बल्कि हम उल्टा उसको अपने आप में वो चीज़ इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत खास है। अब इंशाल्लाह हम फंडामेंटल की तरफ भी जाएंगे, फंडामेंटल बेसिक्स भी होंगी, थोड़ी एडवांस भी होंगी। और उसके बाद जो हमारा लास्ट टाइम जो थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था और हमारा एक वेबिनार मिसिंग हो गया था, आपको पता होगा, गैप कैंडल के ऊपर, गैप मार्केट के ऊपर हमारा लाइव वेबिनार था। तो उसको भी इंशाल्लाह हम, जब हमारी जो ये जो सिलसिला चल रहा है वेबिनार्स का, जब ये फिनिश हो जाएगा तो राइट आफ्टर आई थिंक फंडामेंटल एनालिसिस के बाद जो है ना हम उसको भी कवर कर लेंगे। तो उसकी भी आप लोग फिक्र नहीं करें। और बाकी इसके अलावा कोई फीडबैक हो तो आप ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। और 2 मिनट हम और वेट कर लेते हैं, अगर किसी का कोई सवाल नहीं आता तो फिर हम यहाँ पे इस मीटिंग को फिनिश करते हैं। बाकी आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, स्पेशली मिस्टर आमिर रज़ा साहब का, कि उन्होंने वक्त निकाला, आप लोगों को चीज़ें सिखाई, और आप लोगों का भी कि आप लोगों ने इस वेबिनार को अटेंड करा। और आई एम वेरी श्योर कि आपने कुछ ना कुछ यहाँ से ऐसे ज़रूर सीखा होगा जो पहले से आपको वीएसए के बारे में पता नहीं थी। तो आई होप कि आपके लिए जो आज का दिन है, जो आज का सेशन था, वो बड़ा हेल्पफुल रहा होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। इसके अलावा आप में से कोई अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग करता है, रियल अकाउंट वो रखता है, तो वो हमसे रब्ता करे। आपको हो सकता है कि हम काफ़ी ज़्यादा प्राइजेस निकल जाए, क्योंकि पिछले टाइम पे किसी की मोटरसाइकिल निकली है, किसी का कैश रिवॉर्ड होता है, या इस तरह की डिफरेंट चीज़ें होती रहती है। तो ट्रेडिंग तो आप लोग कर ही रहे, तो अगर हम आपको उस पर लकी ड्रॉ या कह लीजिए कि जो रिवॉर्ड वाली लिस्ट है उसके अंदर अगर हम आप लोगों का नाम डाल दें